दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक दिलचस्प बहस छिड़ी हुई है। सवाल यह है कि आखिर क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने अपने राजनीतिक विस्तार के लिए मटेरा विधानसभा क्षेत्र को चुना। क्या यह केवल एक चुनावी सभा थी या फिर इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनाव की बड़ी रणनीति छिपी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए राजनीतिक घटनाक्रमों ने यह साफ कर दिया है कि मुस्लिम राजनीति, पिछड़े वर्गों की राजनीति और क्षेत्रीय दलों के समीकरण लगातार बदल रहे हैं। ऐसे माहौल में ओवैसी का मटेरा पहुंचना सिर्फ एक सामान्य कार्यक्रम नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे आने वाले चुनावों की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। आज हम आपको सीधे उस सभा में ले चलेंगे जहां एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनता को संबोधित किया। आप खुद सुनिए कि उन्होंने किन मुद्दों को उठाया, किन दलों पर निशाना साधा और जनता के सामने क्या संदेश रखने की कोशिश की। तो आइए बिना किसी कटौती के सुनते हैं मटेरा की जनसभा से असदुद्दीन ओवैसी का पूरा भाषण। से अपील कर रहा हूं, बहरेच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त आरएसएस की ताकतों के सामने। इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी के 20 एमपी चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा। इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी, इनकी मेहनत से इंशाअल्लाह ताला आपके नुमाइंदे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के ये जो लोग हैं पिछले 20-25 साल से यहां पर यासिर शाह और उनकी फैमिली को आपने बड़ी वफादारी के साथ वोट दिया है। बताइए उन्होंने बहरेच और मटेरे में क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया। आपने वफादारी से वोट दिया मगर इन्होंने कहीं पर भी एक अस्पताल नहीं बनाया। क्या मटेरा की विधानसभा में हमारी बेटियों का कॉलेज है? क्या मटेरा में अस्पताल है? क्या मटेरा विधानसभा में जो इलाके बुलबुल नवाज, मंगलपुर, गगड़ा, नरसिंगा डब्बा, यहां पर कोई रोड है या एम्बुलेंस चल सकती है? क्या इन सब चीजों को आप देख रहे हैं? और जब से शौकत अली मटेरा के रोड पर चलना शुरू किया, गरीब के गम को अपना गम समझा, उन झोपड़ियों में जाकर आपकी तकालीफ को देखकर आपको हिम्मत और दिलासा दिलाना शुरू किया, तो यासिर शाह के खानदान को लगा कि अब हमारा दी एंड होने वाला है, इसीलिए रोड पर निकल कर आ गए। 4 साल कहीं नहीं दिखे मगर जब ओवैसी की पार्टी का एक सिपाही आपके इत्तेहाद और आपके ताकत को दिखाने के लिए परचम लेकर आता है तो लखनऊ से अखिलेश कहता है अगर यहां से शौकत निकल जाएगा तो फिर हमारा तमाम किला मिस्मार हो जाएगा। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 4 साल में यासिर शाह का परिवार नहीं दिखा मटेरे में। आज मजलिस आई तो गांव गांव जा रही हमारी बहन, गांव गांव को जा रही है। अरे अखिलेश यादव सुन लो, इंशाअल्लाह ताला सिर्फ मटेरा विधानसभा नहीं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारी विधानसभा पर यही माहौल बनेगा जो आज हम यहां पर देख रहे हैं।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम से एक बात की इजाजत लेकर इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा में क्या मैं शौकत अली को यहां से आपका कैंडिडेट घोषित करूं? क्या आपकी इजाजत है कि मैं शौकत अली को भी कैंडिडेट बनाऊं? क्या मैं इजाजत है आपकी? आप पूरा साथ देंगे तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप तमाम की इजाजत की बुनियाद पर मैं जनाब शौकत अली को मटेरा विधानसभा पे के लिए मजलिस का उम्मीदवार का ऐलान करता हूं। अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे, अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे। और आपकी आवाज बनकर शौकत जाएगा, जब आप पुकारेंगे खादिम के तौर पर आएगा। यासिर शाह में गुरूर और तकब्बुर है। यासिर शाह ये समझता है कि मालिक है, मालिक तुम हो, शौकत तुम्हारा खादिम रहेगा इंशाअल्लाह ताला।